वालेकुम, मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, फ्रॉडियों की कमी नहीं है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो एंड है ये काम। छोटे से छोटा सियासी लीडर आप देख लें या बड़े से बड़ा लीडर देख लें, ना तो वो पूरा सच बोलते हैं ना बताते हैं, सिर्फ बातों में उलझाते हैं। पहली बार तो कल लिया में जब बिलावल साहब ने कहा ना कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर आप वोट ज़ाया करेंगे, और दूसरी जाना वो कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों को हम अपने साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। आज उन्होंने एक और नया फरंडा किया, फ्रॉड मैं कहूँगा उसे। वो लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने दहशत फैलाई है कारकुनों पर। पीटीए के कारकुनों को चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे वजीर आजम बनाए। क्या बिलावल भुट्टो ने 9 मई के बाद चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस पामाल हुआ वैसे बयान दिया जैसे मरियम नवाज के हक में उन्होंने असेंबली फ्लोर पर बयान दिया था कि ये जो दरवाजा टूटा है ना, बड़े बेगैरत हो, बड़े बेशरम हो। असेंबली फ्लोर पर आपको याद होगा, क्या कोई ऐसा उनका रद्द अमल सामने आया? क्योंकि 9 माह होने को हैं, इस कौम की माएँ और बहनें और बेटियां अब भी जेलों में इंसाफ की मुंतजर हैं कि उनका केस चलाया जाए। अगर वो शरीक हैं किसी जुर्म में तो उनको सजा हो, वरना वो घर जाएं। दूसरी जानिब मरियम बीबी ने भी बहुत बड़ा एक फ्रॉड लगाया है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा हिंट देता चलो, वीडियो में आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो NA 119 है ना, यहाँ जो उम्मीदवार हैं मेरे मद्दे मुकाबले पीटीआई के, वो मेरे हक में बैठ गए। बीबी ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे। पहले बताएं, ये बिलावल भुट्टो पीटीए का वोट भी चाहिए, पीटीए का जो कैंडिडेट है वो मैटर भी नहीं करता आज़ाद हैसियत में, ये इतना बड़ा फ्रॉड लगाने की जरूरत क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जब से रिजीम चेंज हुई है, बल्कि रिजीम चेंज से भी हम पीछे चले जाते हैं 2020 में जब पीडीएम कायम की गई थी, उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ब्लंडर कर रही है। ऐसी तारीखी गलतियां जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो माजी में जिन बातों का, जिन आईनी, जमहूरी या सियासी बातों का वो क्रेडिट लेते थे कि हम आइन बनाने वाले हैं, हम मुल्क में जो रवादारी की सियासत है वो लेके आए, हमने सब्र व तहम्मुल के साथ सियासत की, हमने इंतकाम नहीं लिया। आसिफ जरदारी के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2008 से 2013 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। मेरे ख्याल में उन तमाम चीज़ों को उन्होंने गटर में बहा दिया। और अच्छा। उसकी जी, जी, उसकी वजह ये है कि जो फस्तायत पिछले 20 माह से जारी है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश रही। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों पर जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद किया गया, ख़ास तौर पर 25 मई 2022 को जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च था, उस वक्त जिस तरह से पीटीआई की ख़ास तौर पर पंजाब में घरों पर छापे मारे गए, औरतों बच्चों को हरासा किया गया। बहावलपुर में आपको याद है कि वो पीटीआई के एक थे रुकन कौमी असम्बली। उम्मीदवार थे, उनके उनकी घर पर जब घुसे तो उनकी बच्ची पर तशद्दुद किया गया था, थप्पड़ जी, मारे जी, गए उनकी थे। बच्ची जी, जी, उनकी बच्ची को जो तकरीबन 13-14 साल की थी, उस मासूम बच्ची को थप्पड़ मारे गए और वो उसके रोने की वीडियो मौजूद बात है। फारूक को क्यों भूल जाते हैं जिनके बेटे की जान इस वक्त पे चली गई? इससे बड़ा फवाद जुल्म क्या? फारूक, बिल्कुल। और उस दूसरा देखें कि एक जो लड़का था अरसलान, जिसका गुज़श्ता साल केस आया था जब उसका वालिद वालिद फवाद। हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गया। उसकी 5 बहनें थी, उसकी बहनों पर पुलिस वाले गलीज़ और घटिया उनकी नज़रें थीं। वो उनको कहते थे कि अगर अपने बेटे को छुड़ाना है तो बेटियाँ लेके आओ। तो जब इस तरह की बेशर्मी और बेगैरती का मुज़ाहिरा किया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। और ये वो क्राइसिस था जिससे मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत हद तक अब वो निकल चुकी है। हाथी गुजर गया है, उसके पीछे अब दुम रह गई है। वो भी 8 फरवरी को वो भी निकल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने 16 महीने मिलकर पीटीआई पर रियासती जबर किया, रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल किया, ये उस बात के जवाबदेह होंगे।
और मेरे ख्याल में अभी भी मुझे ये लगता है कि जो पीडीएम के बहुत बड़े सियासी रहनुमा है, वो शायद अगले कम अज़ कम 5 साल तो खुद साख्ता जलावतनी की सूरत में मुझे तो वो गुज़ारते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो ज़ुल्म और जबर उन्होंने इस मुल्क में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके रहनुमाओं पर, उसके कारकुनों पर, औरतों, बच्चों पर पिछले 16 माह में और ख़ास तौर पर ये जो 20 महीने का मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो टोटल 20 माह बनते हैं, 21 माह। इसमें जो ज़ुल्म और जबर रवा रखा गया है, उसका कहीं न कहीं किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा कि ये तमाम जो मुजरिम हैं, अवाम के मुजरिम ये दंदनाते फिरें और जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ किया उस पर इनसे किसी किस्म की कोई जवाब तलबी ना हो। जवाब तो ज़ाहिर-सी बात है इन सबको देना पड़ेगा। लेकिन बिलावल साहब आज भी आप देखें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार तो चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर को कहते हैं कि आप अपने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट ना दें। तो इतनी कन्फ्यूज़्ड जो सियासी हिकमत अमली है, मैंने ये कंफ्यूज नहीं इस कहा, मैंने बड़ा ओपनली कहा है कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये बहुत बड़ा झूठ है। देखें ये फ्रॉड है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फ्रॉड अवाम के साथ नहीं है, ये फ्रॉड पीपल्स पार्टी अपने साथ कर रही है। और उसकी वजह ये है कि अवाम 9 अप्रैल 2022 की रात से अवाम की आँखों का हो चुका है ऑपरेशन। अब उनको दीवार के पीछे भी और दिल की नीयतें भी आप कह लें कि उनको वो नज़र आ जाती हैं। लोग जब बात करते हैं ना, तो वो उनके अंदर-बाहर देख लेते हैं कि ये किस सोच के साथ ये बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में इन 20-21 माह में अवाम को जो सियासी शऊर दिया है, जो उनकी आँखों का ऑपरेशन किया है, अब वो किसी की बातों में आकर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और बयानिए की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया अवाम खरीद चुकी है। हम बार-बार इसका ज़िक्र करते आए हैं कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हों या दूसरी-तीसरी जमातें हों, ये असल में बासी सब्जियाँ बेच रहे हैं, बासी सामान बेच रहे हैं और पीटीआई वाले जो हैं वो ताज़ा सामान खरीद कर वो रख चुके हैं। तो अब इनके लिए ये सारी चीज़ें हैं बेकार और अवाम को देखें कि ये बिलावल साहब को अगर लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम के साथ या पीटीआई के साथ किसी किस्म का कुछ ज़ुल्म किया, तो फिर सबसे पहले तो इनको ये चाहिए कि ये अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए अवाम से माफ़ी माँगे, कहें कि हम पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे और हम उस जो ज़ुल्म और जबर है, जो अवाम पर 16 माह किया गया, हम उसका हिस्सा थे और हम अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं, हम तौबा करते हैं, अवाम से माफ़ी माँगते हैं, पीटीआई के रहनुमाओं से, इमरान खान से माफ़ी माँगते हैं, तो फिर तो ये बात समझ आती है। लेकिन ये 16 महीने पीडीएम की हुकूमत में हिस्सेदार रहे, वहाँ पर ये वज़ारतों के और जो प्रोटोकॉल्स एन्जॉय करते रहे। बिलावल साहब अपनी इंटर्नशिप कराने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया और जब ये वहाँ से निकले और अवाम ने इनको धुतकार दिया, इनको मुस्तरद कर दिया, तो अब ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो इस तरह शायद के ये सस्ते समझते हैं कि पीटीआई का जो वोटर है वो इनकी तरफ मतवज्जो होगा, लेकिन ऐसे होना नहीं है। ये होगी वोटर की बात। दूसरी जानब चलें तो मरियम बीबी, जिनको सजा ही सुप्रीम कोर्ट से जालसाजी में हुई थी, सर्टिफाइड जालसाजी, वो आज उन्होंने खबर मीडिया पर चलवाई है कि उनके मद्दे मुकाबल हल्का NA 119 में जो मुबैना तौर पे उम्मीदवार हैं पीटीआई के, हालांकि वो हैं नहीं, महर वसीम साहब को टिकट पीटीआई ने नहीं दिया हुआ। पीटीआई ने टिकट दिया हुआ है शहजाद फारूक साहब को। खबर चलवाई गई कि महर मोहम्मद वसीम उम्मीदवार पीटीआई मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। ऐसी खबरों से क्या लेना है इनमें? क्या वोटर इतना उस बेवकूफ है, ना समझ है, बावला है कि उनकी इन बातों में आके मरियम नवाज की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे? सर किसी सूरत नहीं होगा। अच्छा ये जो महर वसीम वाली बात है ना, इसके अलावा मैंने तकरीबन कोई 2 ऐसे लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर देखा है। एक तो ग़ालिबन कोई चौधरी अदनान साहब थे, जिन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तीन पीटीआई से ला तीन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रिकॉर्ड पे मौजूद है। रिकॉर्ड पे ये मौजूद है। साबकाबाद पिंडी से इलेक्शन, हाँ, जी, जी। पीपी जी, जी। 17 से। जी जी। जी, जी। अब देखें कि उन्होंने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और अब कल उनकी मैंने एक तस्वीर देखी, वो पिंडी में उन्होंने जो बैनर लगाए हुए हैं, उसके ऊपर वो पीटीआई का खुद को पीटीआई का नुमाइंदा ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं खुद देख के मतलब आया हूँ। इस तरह की जी, जी, मैं वो खुद देख के आया हूँ। जेलसाज़ी
जी। जी, जी, वो जेलसाज़ियाँ ये अभी भी इस तरह की छोटी-छोटी जेलसाज़ियाँ कर रहे हैं। और ये उनका छोटे-छोटे इंतखाबी मेरे ख्याल निशान में भी नहीं लिखा हुआ कि उनका इंतखाबी निशान क्या है, वो भी नहीं जी, लिखा जी। हुआ। जी, जी, ये छोटे-छोटे नवाज़ शरीफ हैं, छोटे-छोटी ये मरियम है, जो इस तरह की जेलसाज़ियाँ कर रहे हैं अवाम के साथ। लेकिन बात ये है कि जब पीटीआई की जानिब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, तो उसकी बाकायदा लिस्ट जारी की गई थी। ये सोशल मीडिया का ज़माना है सर। आप पीटीआई की जानिब से पिछले दिनों मैंने देखा कि एक वेबसाइट बनाई गई थी। उस वेबसाइट पर पूरे मुल्क के कौमी असम्बली के और चारों सूबाई असम्बलियों के हल्का जात, उनके जो उम्मीदवार और उनके इंतखाबी निशान के हवाले से एक वेबसाइट बनाई गई है और अवाम को कहा गया है कि आप अपने हलके में पीटीआई के किसी जो पार्टी की जानिब से जो नामज़द उम्मीदवार हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपना हलका लिखें, कौमी या सूबाई असम्बली का और उसके बाद आपको पार्टी का, पीटीआई का नामज़द करदा उम्मीदवार और उसका इंतखाबी निशान मालूम और हो जाएगा। पीटीआई ये ना भी करे, उस हल्के के लोग जानते हैं कि हमारा जानते हैं, नुमाइंदा बिल्कुल। असल में कौन है, पीटीआई का टिकट जी, किसके पास है और फ्रॉडिया जी, कौन है। जी, ये जी वो और दौर नहीं मरियम है बीबी 90s का कि अखबारों में जी, खबर आती है तो लोगों को आइडिया आता है। हर एक के हाथ में मोबाइल है, उन्हें पता है, वो वेल कनेक्टेड जी। है, वेल इन्फॉर्म्ड है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मरियम बीबी ने एक बार फिर जेलसाज़ी अगर करने की कोशिश की है, एक और फिर फेक पकड़ी न्यूज़ गई। चलवाई है, तो बिल्कुल, तो ये फिर पकड़ी गई हैं और रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और फ़ौरन पकड़ी गई हैं। हम पहले भी कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर आपकी पिछले 5 साल की कही हुई बात अगले फ़ौरन निकाल के आपके मुँह पर ले आते हैं, तो यहाँ पर तो वो चीज़ ही अब नहीं है सर। अब तो किसी को झूठ बोलना अब इतना आसान नहीं रहा। आप 16 महीने पीडीएम की हुकूमत का आप हिस्सा रहे, आप इस मुल्क पर, इस कौम पर, पीटीआई पर, उसके कारकुनों पर, रहनुमाओं पर आप हर तरह की फस्तायत करते रहे। मुझे एक बात बताएँ ना करामत मुग़ल साहब कि जब पीडीएम हुकूमत बनी थी तो मरियम और शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मीडिया में इमरान खान का एक वाहिद बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सेहत कार्ड है, उसको बंद कर दें। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो कौन से ज़हीन और फ़तीन दिमाग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरियम बीबी को ये मशवरा दिया था कि आप सेहत कार्ड बंद कर दें तो अवाम इमरान खान से दूर हो जाएगी और आपके करीब आ जाएगी। और इस वक़्त आप देखें कि आम इंतखाबात में अगर इमरान खान की हिमायत का कुछ सबसे बड़ी अगर कोई वजह है, ख़ास तौर पर पंजाब और केपी में, तो वो आपका सेहत कार्ड है। और सेहत कार्ड वो इनकलाबी एक सहूलत थी, जिसने अवाम की राय यकसर बदल कर रख दी और सिर्फ़ पीटीआई की नहीं बल्कि बहुत सारे दीगर सियासी जमातों के वोटर और सपोर्टर की राय भी तब्दील की क्योंकि ये तो पूरे पंजाब में करोड़ों मेरे ख़्याल में घरानों के लिए था कि जो पंजाब में मुकीम है उन सबको ये सेहत सहूलत कार्ड दिया गया था जिसके तहत 10 लाख तक इलाज करवाया जा सकता था। अब उसमें कोई मखसूस पीटीआई के वोटर और सपोर्टर का तो था नहीं, तो मुस्लिम लीग नून वाले भी इस मुस्तफ़ीद होते रहे, जेयूआई वाले भी होते रहे, आज़ाद उम्मीदवारों के वोटर भी होते रहे, तो सबको वो फ़ायदा मिला। तो अब वो सारे फ़ायदा जो है, वो अब इस इलेक्शन में पीटीआई को मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और मरियम बीबी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, डिजिटल मीडिया के इस दौर में, वो बातें कर रही हैं जो शायद 80 और 90 की दहाई में तो किसी हद तक उनका कोई फ़ायदा होता। क्योंकि अगले दिन अखबार छपता प्राइवेट न्यूज़ मीडिया उस वक़्त थे नहीं, सोशल मीडिया, इंटरनेट था नहीं, तो फिर ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ शायद इसका इनको फ़ायदा होता। आज तो भई आप बात करते हैं अगले चंद सेकंड के अंदर, चंद मिनटों के अंदर आपकी बात ऐसे आपके मुँह पे आपके दे आपको मारते हैं। शजरा नसब पूरा दे देते हैं। जी, जी, बिल्कुल और अब ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये इनको फ़ायदा होगा। हाँ, सियासी तौर पे नुकसान इनको पहले भी हो रहा है और अब आगे भी होता रहेगा। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।